सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अनुसार यदि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दी जाती है तो फिर उसमें एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। वर्ष 2013 में ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात क्लियर करते हुए कहा था कि सेक्शन 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट को एफआईआर में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है। तो फिर यदि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाकर दी जाती है और यदि वह ऑफेंस उस पुलिस स्टेशन के लोकल ज्यूरिस्डिक्शन के अंतर्गत ही हुआ है तो फिर उस केस में पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर की जाती है तथा उसे एक सीरियल नंबर भी दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए जिस कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाकर दी गई, यदि वह ऑफेंस उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में यानी उस पुलिस स्टेशन के एरिया में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? क्या फिर इस प्रकार की कंप्लेंट में भी उस पुलिस स्टेशन के लिए एफआईआर रजिस्टर करना आवश्यक है? जी हाँ, इस प्रकार के केस में भी पुलिस स्टेशन को एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है यदि उस केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है ऐसा दिख रहा हो, चाहे वह ऑफेंस उस पुलिस स्टेशन के एरिया के बाहर ही क्यों ना घटित हुआ हो। वर्ष 1999 में ही सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लियरली कहा था कि यदि किसी पुलिस स्टेशन में किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट दी जाती है और वह ऑफेंस यदि उस पुलिस स्टेशन के एरिया के बाहर भी हुआ होगा तो भी पुलिस स्टेशन उस केस में एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता। उस केस में एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस स्टेशन उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज सकता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में वह ऑफेंस हुआ हो। तो ऐसे में यदि पुलिस स्टेशन द्वारा किसी ऐसे कॉग्निजेबल केस में एफआईआर रजिस्टर की जाती है जो कि उसके खुद के लोकल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर घटित हुआ हो तो उसमें रेगुलर नंबर दे करके एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है। लेकिन यदि किसी पुलिस स्टेशन द्वारा किसी ऐसे केस में एफआईआर रजिस्टर की जाती है जो उसके खुद के ज्यूरिस्डिक्शन में घटित ना हुआ हो और किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में हुआ हो तो इस प्रकार के केस में जो एफआईआर रजिस्टर होती है वो 0 नंबर में रजिस्टर होती है, यानी उसको रेगुलर नंबर नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार की एफआईआर को जनरली 0 एफआईआर कहा जाता है। वर्ष 2007 में बिमला रावल के केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ इसी प्रकार से कहा था। यदि किसी केस में एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ऐसा दिखाई देता है कि वह केस उस पुलिस स्टेशन में नहीं हुआ है तथा किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में हुआ है तो फिर पुलिस उस केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वह उस दूसरे पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन यदि एफआईआर रजिस्टर करने के समय ही पुलिस स्टेशन को ऐसा दिखता है कि वह केस उस पुलिस स्टेशन के एरिया में नहीं हुआ है तथा किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में हुआ है तो उस केस में फिर 0 नंबर से एफआईआर रजिस्टर कर यानी 0 एफआईआर रजिस्टर करके वह पुलिस स्टेशन उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज सकता है जिसके एरिया में वह ऑफेंस हुआ हो, ताकि वो संबंधित पुलिस स्टेशन उस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सके। वर्ष 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सभी स्टेट्स को ऐसी एडवाइजरी इशू की गई थी कि एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है यदि रिपोर्ट जो कि पुलिस स्टेशन में दी जाती है उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है ऐसा दिखता है। तथा इस एडवाइजरी में यह भी कहा गया था कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस उस पुलिस स्टेशन में नहीं हुआ है तथा किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में हुआ है ऐसा दिखाई देता हो तो भी पुलिस स्टेशन को उस केस में 0 एफआईआर रजिस्टर करके उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजना आवश्यक है। पिछले साल यानी 2019 में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भी कुछ इसी प्रकार की इंस्ट्रक्शंस सभी पुलिस स्टेशंस को इशू की गई थी। इन इंस्ट्रक्शंस के अनुसार यदि कोई वुमेन किसी पुलिस स्टेशन में किसी कंप्लेंट के साथ जाती है और मान लीजिए वह कंप्लेंट जिस ऑफेंस के बारे में है वह ऑफेंस अगर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में भी हुआ होगा तो भी जिस पुलिस स्टेशन में यह कंप्लेंट दी जाती है उसमें एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस के लिए कंपलसरी है। ऐसी स्पष्ट
डायरेक्शंस महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अपने सभी पुलिस स्टेशंस को दी गई थी। कुछ ऐसी ही डायरेक्शंस तेलंगाना पुलिस द्वारा भी पिछले वर्ष इशू की गई थी। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि वर्ष 2013 में पार्लियामेंट ने आईपीसी में अमेंडमेंट कर सेक्शन 166 ए में ऐसा प्रोविज़न किया था कि यदि कोई वुमेन के अगेंस्ट में ऑफेंस के बारे में कोई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दी जाती है और यदि उसमें पुलिस ऑफिसर द्वारा ऑफेंस रजिस्टर नहीं किया जाता है, यानी कि एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती है, तो उस पुलिस ऑफिसर को खुद को सेक्शन 166 ए के अंतर्गत दोषी माना जाएगा तथा उसके लिए उस पुलिस ऑफिसर को सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से फिर आप देख सकते हैं कि यदि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट किसी पुलिस स्टेशन में दी जाती है तो उस पुलिस स्टेशन के लिए उस केस में एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, चाहे वह ऑफेंस उस पुलिस स्टेशन के एरिया में न हुआ हो और किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में हुआ हो। और यदि वह ऑफेंस किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में हुआ है तो भी उस केस में 0 एफआईआर रजिस्टर कर, यानी कि एफआईआर रजिस्टर करके जिसको 0 का नंबर दिया जाता है, ऐसी 0 एफआईआर रजिस्टर करके संबंधित दूसरे पुलिस स्टेशन को वह एफआईआर ट्रांसफ़र करना जरूरी है। लेकिन जो भी परिस्थिति हो, चाहे वह केस उस पुलिस स्टेशन में हुआ हो तो फिर रेगुलर एफआईआर, और यदि किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में हुआ हो तो फिर 0 एफआईआर यानी 0 नंबर वाली एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है।